Hello everyone. So in the last video of the profit and loss, I discussed the type 14 question. Like I am doing the part wise, तो part 1, part 2, part 3, तो ऐसे हमने type 14 तक we have discussed. Now we have to start from type 15. And in the previous lecture, I gave you 3 questions to solve by your own self. So we'll discuss that later. ठीक है? Because I have already taught you the concept. So let's begin with type 15. Just a second. टाइप 15। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो। अ पर्सन सोल्ड अ बुक एट 20% प्रॉफिट। एक बुक है, उसने 20% प्रॉफिट पे बेची। एंड ही सोल्ड अ पेन एट 30% प्रॉफिट। एक बुक है, एक पेन है। बुक को बेचा 20% प्रॉफिट पर, प्रॉफिट में प्लस लगा दे रहे। पेन को बेचा 30% प्रॉफिट पर, +30। ठीक है, पहली कंडीशन। इफ ही सोल्ड द बुक एट 30% प्रॉफिट एंड पेन एट 20%। पहले कह रहा था बुक को बेचा था 20% प्रॉफिट पे और पेन को बेचा था 30% प्रॉफिट पे। बट अब सेकेंड केस में कह रहा है इफ ही सोल्ड द बुक एट 30% प्रॉफिट और पेन एट 20%, इंटरचेंज कर दिए प्रॉफिट को, ही वुड गेट 800 मोर प्रॉफिट। तो पहले उसको सपोज करो, जब दो कंडीशन है, उसने बुक को बेचा था 20 प्रॉफिट पे, पेन को 30 पे, तो सपोज करो उसको प्रॉफिट हो रहा था P। बट अब वो बुक को 30 पे बेचेगा और पेन को 20% प्रॉफिट पे बेचेगा, तो उसको 800 मोर प्रॉफिट हो रहा है। तो P प्लस 800। पहले P हो रहा था, पहले प्रॉफिट अगर P हो रहा था तो अब कितना हो रहा है, 800 मोर प्रॉफिट कह रहा है। ये नहीं कह रहा है 800 का प्रॉफिट हुआ। इट इज नॉट सेइंग दैट ही इज गेटिंग रुपीज 800 प्रॉफिट, ही इज सेइंग 800 मोर प्रॉफिट। मोर प्रॉफिट मतलब पहले जो हो रहा था उससे ज्यादा। तो पहले अगर P हो रहा था तो अब होगा P से 800 ज्यादा, 800 मोर। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन के अगेन, every question, when I discuss every question, first I teach you two method. First is basic method, because basic approach is very much required, क्योंकि यार देखो टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन भी होगा तो बेसिक अप्रोच से सॉल्व हो जाता है, इसलिए बेसिक अप्रोच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट नो। उसके बाद आई विल टीच यू वन शॉर्ट मेथड, रेशियो मेथड बोल दो उसको। अब देखो, जस्ट अ सेकेंड यार, sorry, because while scanning the PDF I think there is some issue, तो आपको शायद दिखेगा नहीं। चलो आई विल एक्सप्लेन, या आप नोट्स बना रहे हो तो आप नोट डाउन करते जाना, अदरवाइज आई विल करेक्ट इट इन द PDF। देखो पहले केस में पढ़ना क्वेश्चन को, आई विल करेक्ट इट इन द PDF। बुक को बेचा था 20 पे और पेन को बेचा था 30 पे, तो प्रॉफिट हुआ था P का। अब देखो एक एक लाइन आई विल डिस्कस यू। ये है 20, जस्ट अ सेकेंड यार, इसको लेट मी राइट इट इन द PDF ओनली। ये 20% है, बुक को बेचा 30% पे, तो प्रॉफिट हुआ P का। ये है पहली कंडीशन। दूसरे में कह रहा है बुक को बेचा अगर 30 पे और पेन को बेचा 20% प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट कितना होगा, 800 ज्यादा। ठीक, यही कह रहा था क्वेश्चन, दिस आई हैव रिटन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आप एक चीज देखो, पहला तो बेसिक अप्रोच है। बेसिक में यार सपोज करो पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक एंड पेन, बुक और पेन दोनों के सीपी का डिफरेंस पूछा है। तो सपोज करो लेट बुक का सीपी, इसका सीपी एक्स मान लो, यही लिखा है। लेट सीपी, इसका सीपी वाई मान लो, इसका एक्स मान लो, इसका वाई मान लो, सीपी दोनों के सीपी एक्स और वाई मान लिए। ठीक है। अब एक चीज देखो, पहला बेसिक अप्रोच क्या होगी यार, हमें पता है, आपको ये फॉर्मूला आई टोल्ड यू, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो इधर से प्रॉफिट निकालो तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू
प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, यही तो होगा प्रॉफिट का फॉर्मूला। बस इस फॉर्मूले को इसको इधर मल्टीप्लाई किया और 100 नीचे आ जाएगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, यही प्रॉफिट होगा। अब देखो हमने इसका CP x मान लिया, इसका CP y मान लिया, ये बेसिक मेथड है। तो यार प्रॉफिट हो रहा है P का, तो P की वैल्यू होगी क्या? अगर ध्यान से देखो क्या होगी, प्रॉफिट परसेंट है बुक के केस में, देखो 20 अपॉन 100 इंटू बुक की CP क्या थी? x, ये पहली हो गई। प्लस एक बार पेन पे भी तो प्रॉफिट हो रहा है, तो हो जाएगा 30 अपॉन 100 इंटू वाई, यही तो P की वैल्यू होगी। P की वैल्यू क्या होगी? प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, प्लस पेन के केस में प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, और दोनों को जोड़ोगे तभी दोनों का प्रॉफिट P हो रहा है, क्योंकि ये लिखा है क्वेश्चन में। अब सेकंड केस में ऐसे ही निकाल लो, ये P आ गया। अब एक इक्वेशन ये बन जाएगी इससे, जो अभी आई टोल्ड यू। दूसरी इक्वेशन P प्लस 800 को अब दूसरी बार प्रॉफिट ये कर लो, 30 अपॉन 100 इंटू एक्स, और पेन पे कितना हो रहा है? 20 अपॉन 100 इंटू वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा? P प्लस 800। अब एक इक्वेशन बन गई P, और दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे एक बनेगी जो आपकी बनी 20 अपॉन 100 एक्स प्लस 30 अपॉन 100 वाई, एक ये बनी, और अगली क्या बनी? P प्लस 800 इज इक्वल टू 30 अपॉन 100 एक्स प्लस 20 अपॉन 100 वाई। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो P P कट जाएगा। एक्स वाई की दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, एक्स वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गया बेसिक, इससे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। बट एक शॉर्ट अप्रोच सीखो। इस क्वेश्चन में देखो वैल्यूज इंटरचेंज है। पहले बुक पे 20 का प्रॉफिट हो रहा था, फिर बुक पे 30 होने लगा। पहले पेन पे 30 हो रहा था, पेन पे 20 होने लगा, इंटरचेंज वाला है। ऐसे को देखो कैसे करो, एक शॉर्ट मेथड है, बेसिक तो हो ही जाएगा। इसका CP x मान लिया बुक का, पेन का CP y मान लिया। अब देखो दोनों इक्वेशन को, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को 1 माइनस 2 कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस 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 हो जाएगा ये। अब 20 माइनस 30 करोगे तो क्या आएगा? -10, -10%। और ये क्या आएगा? प्लस 30 माइनस 20 प्लस 10%। और ये क्या आएगा? P माइनस 800, तो ये आ जाएगा -800। अब ये 10% किसका है? -10% आया ऑफ एक्स आएगा ना, तो यही लिखा है यहाँ पे, -10% ऑफ एक्स प्लस 10% ऑफ वाई इक्वल टू -800, यही तो आएगा यार। ठीक है ना? अब इसमें से क्या करो, -10% कॉमन ले लो, -10% कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू -800, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 10%, ये देखो 10% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 800, तो 10% को क्या लिख सकते हो? 10 अपॉन 100 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 800, एक्स माइनस वाई इज 8000। ये देखो आ गया, क्या आ गया? x माइनस वाई इज 8000 आ गया। हमसे पूछा क्या था? डिफरेंस ऑफ CP, इसका CP x था, इसका y था, यही तो पूछा था यार। x माइनस वाई की वैल्यू ही तो पूछी थी, दोनों के CP का डिफरेंस x माइनस वाई, ये कितना? 8000, तो यही आंसर हो गया। अब बेसिक मेथड तो आप हर में लगा लेना, आई एम नॉट टीचिंग यू बेसिक, अब खुद से ट्राई करके देख लेना, हो जाएंगे क्वेश्चन। अगर ना हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और एंड फॉर द PDF यू शुड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल लिंक, या आप कहीं भी पूछ लेना टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में, देर इज़ नो इश्यूज। बट आपसे बेसिक से हर क्वेश्चन हो जाएगा। आई विल डिस्कस नाउ एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस मैथड। सॉरी, अब इस क्वेश्चन को देखो, हम मेथड 2 से ही करेंगे, ठीक है। अ पर्सन सोल्ड अ टेबल एट 11% प्रॉफिट,
and chair at 15% profit. ठीक, table chair. If he sold table at 15% and chair at 11%, ठीक, and got 60 more profit. मतलब अगर पहले उसको प्रॉफिट हो रहा था P, तो अब हो रहा है P plus 60 होगा. ठीक, find the CP of both the articles if total CP of both article is 20,000. दोनों का इंडिविजुअल सीपी पूछ रहा है, एक्स और वाई मानोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है, बट एक कंडीशन दी है, इफ टोटल सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल इज 20, एक्स प्लस वाई, दोनों का कंबाइंड सीपी कितना है 20,000. एक इक्वेशन ये दी है एक्स प्लस वाई. ठीक है, अब देखो यार इजी है क्वेश्चन. देखो कैसे, एक टेबल है एक चेयर है, टेबल पे 11 हो रहा है, चेयर पे 15 का हो रहा है, फिर सेकंड के तो प्रॉफिट हो रहा है पी. अब इस पे 15 हो रहा है और इस पे 11 का होगा तो प्रॉफिट होगा 60 मोर, पी प्लस 60. वही करो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो 1 माइनस 2, तो 11 माइनस 15 माइनस 4. ये देखो, इसका सी पी एक्स माना, इसका सी पी वाई माना. 11 माइनस 15 माइनस 4% ऑफ किसका, किसका सी पी का ही तो होगा ना. जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4% किसका होगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके. 11 माइनस 15 -4% ऑफ जो सीपी है. और इसमें देखो 15 माइनस 11 4% ऑफ वाई, और माइनस करोगे तो पी माइनस 60 हो जाएगा. तो ये कैंसिल, तो -60. अब -4% कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -60. ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा 60/4%. अब 4% को क्या लिख सकते हो अगर कोई कैलकुलेट नहीं कर पाता, 4/100. तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 100/4. तो ये कितना 1500 आ जाएगा. एक्स माइनस वाई कितना आ गया 1500, और टोटल सीपी कितना है 20,000. तो एक इक्वेशन आ गई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1500, एक आ गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20,000. अब इसको सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा 10,750, y आ जाएगा ये. और हमसे यही पूछा था, इंडिविजुअल सीपी पूछे थे दोनों के. ठीक है ना. अब एक और क्वेश्चन देखो, अ पर्सन बाइज 2 आर्टिकल्स एट 1800. कंबाइंड दिया है दोनों आर्टिकल का सीपी मिला के, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1800. इफ ही सेल्स फर्स्ट आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट एंड सेकेंड आर्टिकल एट 20%. फर्स्ट आर्टिकल सेकेंड आर्टिकल, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट को बेचा 10% प्रॉफिट पे, सेकेंड को बेचा 20% पे. बट इफ ही सेल्स फर्स्ट आर्टिकल एट 20% एंड सेकेंड आर्टिकल एट 10%, इंटरचेंज कर दिया. इंटरचेंज वाले क्वेश्चन अभी हैं, देखो आपने देखा होगा, पहले को 10 दूसरे को 20 पे, फिर पहले को 20 दूसरे को 10. देखो इंटरचेंज हो रहा है ये. देन ही विल गेट 5 रुपीज मोर. मतलब अगर पहले प्रॉफिट हो रहा था पी, तो अब मोर है तो पी प्लस 5 होगा अगले में. वही क्वेश्चन है. इसका सी पी एक्स मान लो फर्स्ट आर्टिकल का, सेकेंड का लेट सी पी इज वाई. ठीक, अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इक्वेशन 1 है ये 2 है, वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे. 1 माइनस 2, 10 माइनस 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 10 माइनस 20 माइनस 10%, किसका सी पी कितना है एक्स, 20 माइनस 10%, 20 माइनस 10 मतलब +10 ऑफ वाई. और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -5 बचेगा. क्यों, क्योंकि p माइनस 5, तो ये कैंसिल -5. अब -10% कॉमन ले लो, तो ये बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू -5. एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ये माइनस माइनस का साइन कैंसिल, 5/10%, तो 5 इंटू 100/10, तो ये हो जाएगा 50. एक्स माइनस वाई कितना आ गया 50, और एक्स प्लस वाई क्वेश्चन में कितना दिया था स्टार्ट में 1800. तो x और y की वैल्यू निकाल लोगे, दो अननोन दो इक्वेशन, x आ जाएगा ये, y आ जाएगा ये. आप इसको सॉल्व कर लेना. ठीक है. अब एक क्वेश्चन और देखो, अभी तक आपने देखा होगा डिजिट सारी इंटरचेंज थी. अब अगर इंटरचेंज ना हो तो क्या करेंगे, मेथड यही अप्लाई करेंगे. एक तो है बेसिक है, बेसिक से तो सारे हो जाएंगे आपने देखा होगा. तो अब बेसिक मेथड तो हर जगह अप्लाई हो जाएगा, इसीलिए आई हैव टोल्ड यू बेसिक फर्स्ट. अब देखो क्या होगा, जब इंटरचेंज होता है
वैल्यू तो हम 1 - 2 कर देते हैं डायरेक्ट, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके। बट अगर इंटरचेंज ना हो, वैल्यू डिफरेंट हो, तो कैसे करोगे? तो कुछ नहीं करना होता, मेथड सेम है। अ पर्सन सोल्ड अ टेबल एट 12% लॉस। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे सब में प्रॉफिट था। अब आई हैव टेकन वन क्वेश्चन जिसमें लॉस भी हो। अ पर्सन सोल्ड अ टेबल एट 12% लॉस। तो टेबल है, ये चेयर है, लिखा हुआ है 12% लॉस, तो -12% लिख दिया, ठीक। अब देखो, एंड अ चेयर एट 19% प्रॉफिट, ठीक, एंड ही गॉट प्रॉफिट 160। अब ये कह रहा है टेबल चेयर, टेबल को बेचा 12% लॉस पे और चेयर को बेचा 19% प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट हुआ 160 का। अब पी का प्रॉफिट नहीं दिया है कि कुछ प्रॉफिट हुआ, अब डायरेक्ट प्रॉफिट की वैल्यू बता दी, 160 का हो रहा है, एंड गॉट प्रॉफिट 160 लिखा है ये, ठीक है। इफ ही सोल्ड टेबल एट 12% प्रॉफिट। अब अगला केस, सेकंड केस, अगर टेबल को सोल्ड करता 12% प्रॉफिट पे, +12, पहले 12% लॉस, अब 12% प्रॉफिट, देख रहे हो। एंड चेयर को सेल करता 16% लॉस पे, -16 क्यों? क्योंकि लॉस है। देन ही विल गेट ₹40 का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट होता? 40 का, ठीक है। ये समझ गए ना? अब पहले 160 का हो रहा था, प्रॉफिट 40 का हो रहा है। तो फाइंड सीपी ऑफ द चेयर। चेयर की सीपी पूछिए, इसकी एक्स मानी, इसकी वाई मानी, तो इसकी वैल्यू पूछिए वाई की। यार देखो, अब इसमें आप एक खुद से कॉमन सेंस सोचो, अगर इफ आई हैव नॉट डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ यू तब भी, -12% का लॉस है और ये 19% का प्रॉफिट है, फिर ये 12% का प्रॉफिट है, 16% का इस पे लॉस है। यार अगर एक चीज़ देखो, अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन माने और इसको सेकंड, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को 1 + 2 इस बार ऐड कर दें, तो आपको ये नहीं लग रहा -12 और +12 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी कैलकुलेशन ईजियर हो जाएगी। तो ऐसे में ऐड कर दो इक्वेशन को, उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे थे जब इंटरचेंज था, ऐड कर दो, तो ये कैंसिल, कॉमन सेंस का लॉजिक है, ये कैंसिल हो जाएगा। 19 - 16, 19 प्लस, ऐड कर रहे हो तो प्लस, तो -16, ये कितना होगा? 3%। 3%, लेकिन किसका? सीपी इसकी क्या है? वाई मानी है, लेट सीपी इज वाई। तो 3 पर ये तो हो जाएगा, देखो 0, पूरा कैंसिल। ये 3% ऑफ वाई किसके बराबर? इन दोनों को भी ऐड कर दो, 160 + 40 कितना होगा? 200। तो 3% ऑफ वाई इज 200, तो वाई कितना आ जाएगा? 2000/3। और हमसे क्या पूछा था? सीपी ऑफ चेयर। यार यही तो, सी ही तो, वाई तो पूछा था। अब यार एक क्वेश्चन आप ये खुद से ट्राई कर लेना, देखो सिमिलर है, टेबल 15 पे, चेयर 12 के लॉस पे, एंड 810 का प्रॉफिट होता। इफ ही सोल्ड द टेबल एट 12% के लॉस पे बेचता एंड चेयर 15% प्रॉफिट पे, तो ही विल गेट नो प्रॉफिट नो लॉस। अब ये चीज़ देखो, यही क्वेश्चन की हिंट है, यही वीकनेस पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन टैकल होगा। इस पर आप खुद ब्रेन अप्लाई करना यार। आई वॉन्ट दैट एवरी वन शुड ट्राई एंड आंसर इन द कमेंट, ठीक है। एक ये क्वेश्चन, एक ये और ट्राई कर लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो, अदरवाइज आई विल गिव यू द पीडीएफ, बट अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। इसके बाद हमारा एक लास्ट टाइप बचेगा। आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे जब शॉपकीपर चीट्स, तो चीटिंग टाइप आई हैव सेग्रीगेटेड दैट टाइप, ठीक है। उसको आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।